जन्म साखी के 6th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में गुरुजी ने अपनी पहली उदासी यानी यात्रा शुरू कर दी थी, जिसमें उन्होंने कौड़ा राक्षस और सालस राय जौहरी को उपदेश देकर धर्म का प्रचार करने के लिए कहा। जब वह तीनों आगे जाने लगे तो मर्दाना ने पूछा, अब किधर चलें? तो गुरुजी बोले, विशंभरपुर देश में समुद्र में एक टापू है, वहाँ एक साधु रहता है, चलो उसके दर्शनों के लिए चलते हैं। आगे चले तो समुद्र ही समुद्र था, धरती कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। इतने में एक बड़ी सी मछली वहाँ आ गई, उसकी केवल पीठ ही नजर आ रही थी। वह तीनों उस पर सवार हो गए। गुरुजी ने बताया कि यह मछली 35 कोस यानी कि 63 किलोमीटर लंबी और 5 कोस यानी 9 किलोमीटर चौड़ी मछली है। 3 दिन और 3 रात उन्होंने उस मछली पर यात्रा की और एक टापू पर जाकर उतर गए। तब जाकर मर्दाने को मछली का बड़ा समूह दिखाई दिया। मछली ने अपना मुंह खोला तो मर्दाना डर गया कि कहीं यह हमें निगल ना ले। भाई बाला तुरंत बोले, मर्दाना, नानक जी साथ में हैं और तुम्हें अभी भी डर लग रहा है। इतने में मछली के मुंह से विभिन्न प्रकार के भोजन निकले, जिसे देखकर मर्दाना खुश हो गया। गुरुजी ने मछली से पूछा, तुम कौन हो? उसने विनम्रता से कहा, आप तो सब जानते हैं, मैं मच्छ हूँ। जब आप जनक थे तो मैं आपका शिष्य था। एक दिन आपने मुझे कुछ काम करने को कहा और मैंने आनाकानी कर दी, जिस पर आपने कहा, जब भी तुम्हें कोई काम कहो तो तुम मछली की तरह तड़पते हो, और आपके इन्हीं वचनों के कारण मुझे यह मत्स्य जन्म प्राप्त हुआ। गुरुजी ने हंसकर पूछा, अब क्या कहते हो? मत्स्य ने फिर से विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आपकी ही राह देख रहा था कि कब आप इस रास्ते से आएंगे। अब आप आ गए हैं तो मेरा जन्म पूरा हुआ। कृपा करके मुझे मुक्ति प्रदान करें। गुरुजी ने स्नेह से कहा, ठीक है, कल तुम्हारी देह छूट जाएगी। मत्स्य ने प्रार्थना की, आप तब तक मेरे पास ही रहें, और मर्दाने की तरफ इशारा करके कहा, कुछ इसके दिल को भी ठंडक मिलेगी। तो गुरुजी हंस दिए। मर्दाना को शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि इतने दिन साथ रहने पर भी मैं गुरुजी की दिव्यता को पहचान नहीं पाया। उसने गुरुजी से माफ़ी मांगी तो गुरुजी ने प्रेम से उत्तर दिया, मर्दाना, तुम्हें साथ लिया है तो तुम जैसे हो वैसे ही कबूल हो। तुम तो मेरे प्राणों में बसे हो। अपने दिल में किसी प्रकार की कोई गिनती मत रखो। मर्दाना निश्चिंत हुआ। अगले दिन उस मत्स्य ने देह त्याग दी तो वह तीनों आगे चल दिए। आगे समुद्र में एक पहाड़ के ऊपर एक शहर बसा हुआ था, जिसे देखकर मर्दाना बोला, वो पहाड़ के ऊपर एक शहर नजर आ रहा है। जिस पर गुरुजी ने हंसकर कहा, तुम्हारा मन तो शहर में ही लगता है। इस पर मर्दाने ने रूठ कर कहा, क्या तुम्हें तरस नहीं आता? हम 3 दिनों से भूखे हैं और तुम ताने दिए जा रहे हो। गुरुजी ने भाई बाला से पूछा, तुम क्या कहते हो? भाई बाला को भी गुरुजी की तरह भूखे रहने पर कोई अंतर नहीं पड़ता था। फिर भी उन्होंने उत्तर दिया, मर्दाना सच्चा है, एक तो भूखा है और जन्म का स्वभाव नहीं जाता। फिर गुरुजी ने उन दोनों को बताया, सामने जो शहर नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी कढ़ाई में इंसानों को तलकर खाया जाता है। मर्दाने ने तुरंत शहर देखने से मना कर दिया, परंतु गुरुजी ने वह शहर देखने के लिए जोर दिया और शहर से कुछ दूर बाहर जाकर बैठ गए। उस शहर का नाम गुरुजी ने देवगंधार और वहाँ के राजा का नाम देवलूत बताया। साथ ही कहा, यह बहुत बड़ा राजा है, इसको 17 लाख सैनिक सलाम करते हैं। अभी वह तीनों बातें कर ही रहे थे कि राजा देवलूत वहाँ अपने सैनिकों और कुछ राजाओं के साथ शिकार खेलते हुए आया और उन तीनों को देखा। राजा ने अपने 3 सैनिक उन्हें पकड़ने के लिए भेजे कि चलो
इनको तलकर खाएंगे। जब सैनिक गुरुजी के नज़दीक पहुंचे तो वह तीनों सैनिकों को दिखने बंद हो गए। सैनिक वापस राजा के पास आए और बताया कि वहाँ तो कोई नहीं है। राजा ने और 3 सैनिक भेजे। इस तरह उसने 7 बार सैनिकों को भेजा। सभी गुरुजी और उनके साथियों के प्रति अंधे हो जाते थे। परेशान होकर राजा देवलूत अपने वजीर यानी मंत्री से बात करता है कि यह क्या हुआ, जो भी जाता है वह अंधा हो जाता है। तो वजीर बोला, मुझे लगता है यह कोई अलौकिक पुरुष है। मैं मन से इनकी सेवा के भाव से जाता हूँ। अगर मैं अंधा ना हुआ तो जो आपके दिल में आए करना। राजा मान गया। तो वजीर शुद्ध विचार से गुरुजी के पास आया और माथा टेका। वह अंधा नहीं हुआ। उसने गुरुजी से उनका पता और नाम पूछा। गुरुजी ने अपना पता अमरा नगर और नाम नानक निरंकारी बताया। वजीर ने पूछा, यह अमरा नगर किस तरफ है? गुरुजी ने उत्तर दिया, अमरा नगर दिशाओं से परे है। यहाँ पर गुरुजी ने अपना शारीरिक शहर ना बताते हुए उनकी आत्मा जहाँ वास करती है उसका नाम बताया है। वजीर ने गुरुजी को अपने शहर में आने के लिए निमंत्रण दिया। गुरुजी ने कहा, हम तो फ़कीर हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। वजीर वापस राजा देवलूत के पास आ गया और बताया, आपके शहर में एक अलौकिक पुरुष आया है। आप भी चलो और मन में कोई धारणा कर लो। अगर पूरी हुई तो यह एक अलौकिक पुरुष है, अगर नहीं हुई तो साधारण ही है। राजा ने वजीर की बात मानकर मन में सोचा कि अगर यह मेरी खुराक है तो मैं इन्हें तलकर खा जाऊंगा, और अगर मैं भी अंधा हो गया तो मैं इनकी सेवा करूंगा। इस सोच के साथ वह अपने सभी सैनिकों और राजाओं के साथ गुरुजी के पास चला गया। वहां पहुंचते ही वजीर को छोड़कर सभी अंधे हो गए। अब वजीर ने राजा से उसका विचार पूछा कि गुरुजी अलौकिक है या नहीं। राजा मान गया और कहा, तुम सच कहते थे। अब अगर यह नजर आए तो इनके चरण पकड़ लूं। वजीर ने हैरानी से पूछा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? राजा ने यकीन दिलाया कि वह सच बोल रहा है। वजीर ने गुरुजी से राजा को भी दर्शन देने की प्रार्थना की। गुरुजी ने कहा, क्यों राजा देवलूत, तुम अपनी आंखें खोलकर क्यों नहीं देखते? उनके इतना कहते ही वह राजा को नजर आने लगे। राजा गुरुजी के चरणों में आ गया और अपने घर में भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाया। गुरुजी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि तुम्हारा खाना हमारे काम का नहीं। राजा ने कहा, आप अपनी तरह का खाना खा लो, और उन्हें अपने साथ अपने महल में ले आया। गुरुजी ने राजा को मनुष्यों तथा अन्य जीवों पर दया करने के लिए कहा और कहा कि इन्हें तलकर खाना छोड़ दो। राजा बोला, आप छुड़वाएंगे तो छूट जाएगा। गुरुजी ने राजा से पूछा, क्या तुम राजा सुदर्शन को जानते हो? राजा ने कहा, हाँ, मैं उसे खाने वाला हूँ। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि अगर तुम उसे मेरे बराबर मानोगे तभी तुम्हारे घर का अन्न ग्रहण करूँगा। राजा श्रद्धापूर्वक मान गया। तो गुरुजी ने भाई बाला को भोजन बनाने के लिए कहा। जब भोजन बन गया तो सभी खाने लगे। गुरुजी की भोजन करते करते समाधि लग गई। जब समाधि खुली तो जो भोजन गुरुजी की थाली में पड़ा था वह राजा और वजीर दोनों को खाने को दे दिया। उन्होंने भोजन खाया तो उन्हें लोक परलोक सबकी सोझी हो गई। उनकी भी समाधि लग गई। कुछ देर बाद दोनों की समाधि खुली तो दोनों बदल चुके थे। उन्होंने उठते ही कहा, मिट्टी भी काम में आती है, पर हम किसी काम के नहीं। गुरुजी ने दोनों को वहाँ धर्म का प्रचार करने के लिए कहा और किसी का भी बुरा ना मांगने, किसी जीव को ना मारने और सादा भोजन करने की हिदायत दी। राजा देवलूत और वजीर ने गुरुजी से वैसा ही करने का वचन दिया। इसके बाद गुरुजी 9 महीने इनके साथ रहे और फिर उनसे विदा ली। आज यहीं पर बस करते हैं। आगे गुरुजी अपनी यात्रा पर कहाँ गए और क्या किया,
यह अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए विदा दें। किसी भी भूल की क्षमा चाहती हूँ। आपने प्रेम और श्रद्धा से मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।